ध्यानाभ्यास के इस सुखद सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। सारे जगत से मुंह फेर लेना है और अपने सन्मुख रहना है। असंग रहना है, अपने अनुभव रूप रहना है, अकेले रहना है। जो संग में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि संग में रहने से सुख है, अकेले रहने में दुख है, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। संग में रहने में दुख है और असंग रहने में सुख है। असंग रहे, अपने अनुभव रूप रहे, वही सुख रूप दशा है। जहाँ परम शांति है, उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम सुख का भोग है। अपने विस्तार को ही लक्ष्य में रखना है, वही अपना स्वरूप है और वह परमात्मा रूप है। किसी के संग रहने की आवश्यकता नहीं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने आप में पूर्ण है, अपने अनुभव रूप रहकर पूर्ण सुख पाता है। अपने में परम शांति है, बाहर रहे तो अपार अशांति हो सकती है। हमको ऐसा लगता है कि राजा सुखी होगा, धनपति सुखी होगा, बड़े परिवार वाला सुखी होगा, पर वस्तु स्थिति ठीक इसके विपरीत है। राज्यपति दुखी है, धनपति दुखी है, परिवारपति दुखी है। जो स्वयं अपना ही पति है वही वास्तविक सुखी है। अपना अनुभव करते हुए रहें, तो आप ही परम आनंद में हैं और इसी का अभ्यास करने पर जीव परमात्मा होता है, शाश्वत सुख को पा लेता है। फिर कुछ भी दुख नहीं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जहाँ वेदना है वहाँ स्वतः ही ध्यान जाता है। उस अनुभव को बुरा नहीं जानना है। इसी से हम वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। वेदना का एहसास होने दीजिए, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इससे स्वयं ही हमारा शरीर स्वस्थ होता है, अर्थात हम स्वस्थ होते हैं और एक बार पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेने पर फिर अनंत काल स्वस्थ ही रहते हैं। सुख के लिए पराश्रय नहीं करना है, अपना आश्रय कर ही हम
उत्तम और पूर्ण सुख को पा सकते हैं। अकेले रहकर, अपने संग रहकर, अर्थात अपने इस अमूर्त शरीर का अनुभव करते हुए रहकर, इसी से हम परम विश्राम को पाते हैं, बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं। किसी अन्य का स्मरण नहीं करना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जब अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को अनुभव में लेते हैं, उसी को वास्तव में देव दर्शन संज्ञा है। दर्शन शब्द स्वयं के अनुभव के लिए है। दर्शन का देव नियम से आप ही है। बाहर में तो केवल अचेतन मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है और उससे रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। कुछ उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अपनी मूर्ति अंतर्दृष्टि से ही अनुभव में आती है। तो बाहर के किसी पदार्थ को देखने जानने का अभिप्राय नहीं रखते तो हमारी मूर्त हमारे समक्ष होती है। वही परमात्मा की मूर्त है और वह संवेदन रूप है, अर्थात उसमें सुख का संवेदन होता है और कर्म का विपाक मिटता है। सिर के भाग को अनुभव में लीजिए। अपनी मूर्त की महिमा ग्रहण कर उसी के अनुभव रूप रहकर जीव दुखों से मुक्त होकर परमात्म दशा को पा सकता है। अन्य कोई मार्ग नहीं। जहाँ आप ही है वही सुख रूप दशा है। लाट का भाग अनुभव में लीजिए। स्वानुभव एक निष्क्रिय दशा है, एकांत दशा है, जहाँ जीव अपने सन्मुख है, निष्क्रिय है। वही शांति का अनुभव है, उत्तम सुख का अनुभव है। गुरु मध्य पर आइए। बाहर से दृष्टि हटाते हैं तो अपने उसी भाग पर अपना ध्यान जाता है जहाँ विशिष्ट संवेदना है। जहाँ शरीर में कुछ विकृति है वहाँ सहज ही ध्यान जाता है और विकृति मिटती है और विकृति मिटने पर स्वयं ही स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है और हमको सुख का अनुभव होता है। बायां नेत्र दायां नेत्र हम अपने किसी स्थान का चुनाव कर रहे हैं, पर वास्तव में तो जब बाहर ध्यान नहीं है तो स्वयं अपना मुख अपने जिस किसी भाग पर हो वह स्वानुभव कहलाता है। उसको मोक्ष मार्ग संज्ञा है और उसमें हमको शांति का अनुभव होता है। इसमें
अपने किसी भाग पर ही ध्यान होता है, और जब संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है तो पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में सुख रूप से आती है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, इसी अभ्यास से सुख उत्तरोत्तर बढ़ता है। प्रथम प्रयास में ही हमको पूर्ण परमात्म सुख मिल जाए ऐसा नहीं होता है। सुख धीरे धीरे ही बढ़ता है, तो हमें धैर्य धारण रखना है और निश्चित ही इस प्रक्रिया में हमको शांति का अनुभव होता है और उत्तरोत्तर अधिक सुख हम अनुभव में लेते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं उत्तरोत्तर कम होती जाती है। बायां कान, दायां कान, इस अनुभव से स्वयं ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। कषायों का शमन हो जाता है, इच्छाओं का शमन हो जाता है। स्वयं ही सर्व आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं। नासिका, जहाँ तक शब्द है वहाँ तक उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है, और अभी हम अपने स्वरूप को शब्दों के आश्रय से ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे वाचक हैं, हमारे ही अमूर्त शरीर को कहते हैं, उसी के अंग उपांगों को कहते हैं। दोनों होठों का स्थान अपनी मूर्त का आश्रय इसलिए करना है कि वह सदा उपलब्ध है, अनादि से है और अनंत काल तक इसमें रहना है। इसलिए यही हमारा सच्चा साथी है। इसमें कभी धोखा नहीं देना है। जो संयोग है वे तो निश्चित ही वियोग रूप होते हैं, या तो वो चले जाते हैं या हम ही उनसे दूर चले जाते हैं। अपना संग ही शाश्वत बना रह सकता है। अपना संग अर्थात अपने अमूर्त शरीर का संग, और वह संग ही उत्तम संग है। वह संग वास्तव में परमात्मा का संग है, जहाँ कुछ भी करने का भार नहीं है, केवल आनंद का भोग है। जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं। बहिर्मुख रहकर जितनी मिथ्या मान्यताएं हम उत्पन्न कर लेते हैं, वे स्वानुभव करने से क्रम क्रम से जाती है। वे मिथ्या मान्यताएं ही हमको कर्मों से बांधती है। स्वरूप का अनुभव करने से ही हमारा ज्ञान सम्यक होता है। इसलिए अपना अनुभव करते हुए रहना है। जब सारी मिथ्या मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर हम पूर्णतया धर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बहिर्मुख रहकर हमने बहुत मिथ्या ज्ञान उत्पन्न किया है, बहुत मिथ्या मान्यताएं उत्पन्न हो गई हैं,
उनका सने सने ही समन होता है। स्वानुभव से हम उन सब मिथ्या मान्यताओं हम नष्ट करते हैं। फिर स्वयं ही हम अपने में स्थित रहते हैं, अर्थात स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। हमारे भीतर कितना ही मिथ्या ज्ञान कर्म के रूप से भरा है, इसको हम दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। वही सबसे अधिक बलवान कर्म है, वह स्वानुभव से ही नष्ट होता है। मिथ्या ज्ञान ही हमारे संसार को अनंत करता है, दुख को अनंत करता है। असत वेदनी कर्म तो कभी उदय को प्राप्त होता है, कभी उदय को प्राप्त नहीं होता। पर मिथ्या समझ कर्म के रूप से धारावार रूप से चल रही है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, बहिर्मुख रहें तो शरीर के विभागों में भले ही वेदना का अनुभव नहीं हो, लेकिन हम नूतन कर्मों को बांधते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त नहीं होते। अपने किसी छोटे स्थान पर आने से ही स्पष्ट संवेदना प्राप्त होती है और हम कर्मों से शीघ्रता से मुक्त होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि हम अपना अनुभव अंग उपांग कर करें, जैसे उस बात की शुद्धि त्वरा से होती है। गर्दन, इस प्रकार हम अपने विभिन्न भागों में स्थित कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अपनी पूरी अमूर्त काया सर्वांग में कर्मों से बंधी है, इसलिए हर बात पर आकर वहां से बद्ध कर्मों से हमें मुक्त होना है। इस प्रकार हम अपनी अमूर्त काया को संपूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं। थोड़े थोड़े भागों पर ध्यान लगाकर थोड़े थोड़े भागों में बद्ध कर्मों को पृथक करते हैं। इस प्रकार हमें अपनी पूरी मूर्त को कर्म के बंधन से मुक्त करना है। सहज एक भाग में स्थिति नहीं हो पाती है, किसी अन्य भाग में जहाँ विशेष संवेदना हो, विशेष कर्म का विपाक हो, तो वहाँ सहज ही हमारा ध्यान चला जाता है। उसको हम रोकना चाहें तो भी नहीं रोक पाते हैं। इसमें कोई आग्रह नहीं रखना है। अपने किसी भाग पर अपना ध्यान स्वतः जाता है तो उसको जाने दीजिए। वहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको प्रीति पूर्वक भोग लीजिए और वहाँ से बद्ध कर्म को ऐसे पृथक करिए। सीने का भाग सब कुछ कार्य अपने में ही करना है, क्योंकि हम कर्मों के बंधन से दुखी हैं और अपने विभिन्न भागों में आकर अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। लक्ष्य केवल आत्मशुद्धि का है, अपने शरीर को मूर्त कर्मों के बंधन से रहित करना है, हर भाग को कर्म के बंधन से मुक्त करना है। क्योंकि हमारी काया बड़ी है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा लक्ष्य में लेकर थोड़े थोड़े भाग को हम कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं।
इस प्रकार अपने सारे काया को हमने कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेना है, परमात्म दशा को पा लेना है। पेट का भाग जब तक हम कर्मों से बंधे हैं तब तक उत्तम सुख का भोग नहीं है। इसलिए हमें एक ही कार्य करना है कि अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। उसके लिए अपनी मूर्त को अंग उपांग कर अनुभव में लेते रहना है। आत्मशुद्धि का यही प्रक्रिया है, यही विधि है। बहिर्मुख रहकर हम नूतन कर्मों से ही बंधते हैं, छूटते नहीं हैं। फिर भले आप उसे सुप्रवृत्ति कहें, पर उसमें हम बद्ध कर्मों से छूटते नहीं हैं, अपितु बंधते ही हैं। और हमें बंधना नहीं है, हमको मुक्त होना है। पीठ का भाग अपने में बने रहने से जिस शांति का अनुभव होता है, उसी शांति की वांछा कीजिए। उसी को पाने के लिए अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर बारी बारी से लाइए। यही एकांत में रहना है, अपने सन्मुख रहना है, असंग रहना है, मौन रहना है। बायां कंधा, दायां कंधा, प्रयोग एक ही है, कार्य एक ही है, अपनी मूर्त को बद्ध कर्मों से मुक्त करना। धर्म का ये एक ही प्रकार है, एक ही स्वरूप है। दाई भुजा, एक बार इस प्रकार अंतर में विचरण कर जब हम सर्व कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, फिर कुछ भी यत्न नहीं करना है। जब तक कर्म का संबंध है तब तक ही यत्न करना है, और संबंध मिटने के बाद तो फिर अनंत काल तक स्वमेव ही सर्वांग में सुख होना है। इस काम को हमने त्वरा से पूर्ण कर लेना है, ताकि फिर कभी कोई दुख का अनुभव नहीं हो। दुख किसी को प्रिय नहीं है, इसलिए दुख के कारण कर्म के संबंध से अपने को मुक्त कीजिए। दाई हथेली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कानिष्ठा। जब कभी हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाते हैं, तो वहाँ पर का आश्रय नहीं है, पर का लक्ष्य नहीं है, पर का ज्ञान नहीं है, तो फिर कर्म का बंधन भी नहीं है। यहाँ पर का ज्ञान है, वही राग है, द्वेष है, और कर्म का बंधन है। स्वानुभव के समय हम वीतराग तो हो जाते हैं, पर दर्शन मोह कर्म विद्यमान रहने से हमारे समझ में कुछ न कुछ दोष रहता है। पहले वह चलमलगाड़ रूप हो, उस दोष को भी जब तक हम पूरी तरह समाप्त नहीं कर देते, तब तक सदा के लिए वीतराग नहीं हो पाते हैं, निर्मोह नहीं हो पाते हैं, परमात्म सा को प्राप्त नहीं कर सकते। दाहिनी कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर कंधे तक की भुजा, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक, बाएं कंधे से अंगुलियों के अग्रभाग तक पूरी बाईं भुजा,
बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां। जैसे भी बने, कभी अपने बड़े भाग को लक्ष्य में लीजिए, कभी छोटे भाग को लक्ष्य में लीजिए। एक स्थान पर चूंकि नहीं ठहर पाते हैं तो विचरण करिए। छोटे छोटे भाग करते हैं तो विचरण करते हुए हम अधिक समय अपने से युक्त रह पाते हैं। दाहिना पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अपना छोटा विभाग भी हमारे अनुभव में आता है। एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंघा। छोटे विभाग करें तो कोई कहे कि परमाणु जितना भाग ग्रहण करिए, तो वह भी अव्यावहारिक स्थिति है। बायां पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, अंतर में विचरण करते हुए कोई आग्रह मत रखिए। लक्ष्य एक ही रखिए कि बाहर का लक्ष्य नहीं हो, तो स्वतः ही अपना लक्ष्य होता है और हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। और अपना लक्ष्य जैसे भी बने, उसमें कोई आग्रह नहीं रखना है। आग्रह यही है कि पर से हटना है और अपने में रहना है। एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंघा। अपनी पूरी मूरत जो परमात्मा रूप है, उसका दर्शन करने का हमने प्रयास किया। यह दर्शन ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है और हमको प्रकट परमात्मा रूप करने वाला है, शाश्वत सुख देने वाला है, सर्व दुखों से मुक्त करने वाला है, जन्म मरण से मुक्त कर स्वाधीन सुख देने वाला है। इसी सुख को पाने के लिए असंग रहिए, अर्थात अकेले रहिए, अपने अनुभव रूप रहिए, मौन रहिए, कोई विचार नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, एकदम स्वरूप में विश्रांत रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।